सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार। एक बार फिर से आप सभी से उपस्थित। आज की जो हमारी टॉपिक है वो आर्य सवाल एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को करनी है। इसके क्वेश्चंस नंबर 39 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस को कर दिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 को करेंगे। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 39 तक के वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर आप प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। 5√5 क्वेश्चन नंबर 40 हमारी कुछ इस प्रकार से है। 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5 ये हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो 5√5 एंड 3√5 को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, तो 5 3 जा 15 एंड √5 आपकी हो गई 5। तो 15 5 जा आपकी हो गई 75। देन आफ्टर 75 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से 25 हो जाती है, 5 से 5 5 जा एंड 5 1 जा, 5 5 जा 25, 3 जा 75। तो आपकी फैक्टर निकली 3 5 5 एंड 1। ये आपकी फैक्टर निकल कर आ गई। अब चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इसके सबसे पहले जो टर्म्स था इसे मैंने यहाँ लिख दिया 5√5x²। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको 20 का टर्म्स आना चाहिए। तो क्लियरली बात है, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 15 और 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 15x प्लस 5x प्लस 3√5। ये कंडीशन निकल कर आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है। तो 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं। 15 को हमने क्या लिखा, 15 को मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको। 15 को हम लिखते हैं 5 एंड 3 एंड देन √5 का टर्म्स है। तो हम 5 को क्या करते हैं, √5 के रूप में लिख देते हैं। 5 हो गया आपका 2 बार √5। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए √5 अवेलेबल है तो मैंने दोनों में से एक √5 को निकाल लिया। दोनों में x अवेलेबल तो x को भी निकाल लिया। अब क्या हो गया, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, नहीं निकलेगी। तो यहाँ से क्या बच गई आपकी 5x बच गई। तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस 15 में से आपका √5 निकल गई तो आपकी 3√5 बच गई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3√5 लिख कर बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन टर्म देखना है, जो यहाँ है वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ 5x का टर्म है, यहाँ पहला वाला 5x है, तो इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है तो हम इसमें से 1 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब कोई टर्म मैच ना करे तो उसमें से क्या होता है 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमन लिया तो जो टर्म जैसा था उसे मैंने वैसा ही लिख दिया। एंड देन आफ्टर दोनों में आपकी 5x प्लस 3√5 मिल रही है। तो आपका टर्म्स क्या हो गया, ये एक टर्म्स बच गई यहाँ पे √5x और यहाँ पर एक टर्म बच गई 1। ये हो गई हमारी आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 41 हमारी कुछ इस प्रकार से है। √3x² प्लस 10x एंड प्लस 8√3 ये हमारी क्या है क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैंने बताया फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो √3 एंड 8√3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ। √3 आपकी 3 हो गई एंड 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। देन आफ्टर आपको 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 24 की मैंने, तो 3 से 3 8 जा, 2 से 2 4 जा, 2 से 2 2 जा एंड 2 से 2 1 जा। तो आपकी फैक्टर निकल कर आ गई 3 2 2 2 2 2 2 एंड 1। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24। अब इसे इस तरह से अरेंज करना है कि 10 आनी चाहिए आपकी टर्म। तो √3x² जो टर्म था उसे मैंने लिख दिया, प्लस इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो 6x प्लस 4x इसे लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर प्लस 8√3। दोनों में अवेलेबल टर्म देखना है। 6 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 को हम लोग 2 × 3 लिखते हैं, 2 × 3 लिखते हैं। एंड देन 3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं। तो √3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में √3 अवेलेबल दिख रही है तो ये √3 को निकाल लिया। दोनों में x भी है तो x को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आपकी एक x बच गई, प्लस 6 वाले में टर्म में से क्या था 2 × 3 लिखा मैंने। 3 से एक √3 बाहर आ गई तो आपकी एक 2 बच गई और एक √3 बच गई। तो यहाँ पर मैंने क्या बच गई 2√3 बच गई। प्लस अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x है तो यहाँ पर आपके x के साथ 4 है। तो हम पहले 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 को जब कॉमन निकाला तो यहाँ x हो गई, प्लस 8 में से 4 चली गई तो 2 हो गई। 4 2 जा 8 एंड देन √3 का टर्म जैसा था वैसा रह गया। तो अब क्या हो गया, x प्लस 2√3 दोनों में अवेलेबल है, दोनों में से निकाल लिया। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपकी बच गई √3x और यहाँ से बच गई आपकी +4। ये हो गई हमारी आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।